गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर एसपी गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड लॉ जो होता है प्यारे बच्चों, ये हम यूज करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको बताया था, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और पीएच स्केल के बारे में भी बात करेंगे कि पीएच स्केल जो होता है कैसे कैसे करके डिफरेंट टेम्परेचर पर वेरी करता है, और प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़ेंगे। एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बड़ा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाले हैं जो कि आपका बैकबोन होता है आयनिक इक्लुरिया का। क्योंकि बच्चों को ये चैप्टर क्या लगता है, बहुत ही टफ लगने लगता है। इसके बहुत सारे रीजन हैं, उनके बेसिक कंसेप्ट का क्लियर ना होना। तो आज हम बिल्कुल 0 टू अपर लेवल तक कैसे इस चीज को करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और यदि कहीं डाउट भी रहता है तो डोंट वरी बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उन डाउट्स को मैं आपको क्लियर करूंगा, बट वो डाउट रिलेटेड रहने चाहिए आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग। ओके, गुड इवनिंग सुमित चौधरी, रवि प्रकाश, गौरव राजौरिया, वेलकम वेलकम बच्चा लोग। हिट दी लाइक बटन, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड, जल्दी से शोर मचाओ। ओके बच्चा लोग, क्योंकि आज का सेशन आप लोगों के लिए क्या है, बड़ा ही अमेजिंग होने वाला है। क्लियर? और आज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, उनमें से एक क्वेश्चन हो सकता है आपके नीट एग्जाम में भी आ जाए। ओके, पूरे चांसेस हैं। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसका बहुत यूज है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड के लिए यूज होगा, वीक बेस के लिए यूज होगा, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए भी होगा। साथ ही साथ आपका पीएच स्केल हम जानेंगे कैसे वेरी करता है डिफरेंट टेम्परेचर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में हम पढ़ेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आप न्यू न्यू टर्म सुन रहे होंगे लेकिन बिल्कुल हलवा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्यारे बच्चों। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहां वीक एसिड माने या वीक बेस। नो, हम यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट ए बी मान लिया हमने। अब दिस इलेक्ट्रोलाइट कैन बी वीक एसिड और वीक बेस। अब एक्वस सॉल्यूशन में जब इसको लेंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा प्यारे बच्चों, ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस। अब ध्यान दीजिए, एट टी इक्वल टू 0 पर मतलब इनिशियली आपका इसका कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं कि सी होगा। ओके, सी और ए प्लस और बी माइनस जो है 0 होंगे, वो डिसोसिएट नहीं होंगे। अब हमने इक्लुरियम में क्या पढ़ा था, जब हमारा इक्लुरियम अचीव हो जाए मतलब टी इक्वल टू टी इक्लुरियम, व्हेन इक्लुरियम इज एस्टैब्लिश्ड एट इक्लुरियम। किस टाइम पर? आपका इक्लुरियम टाइम पर, एट इक्लुरियम टाइम पर। ये आपका एट इक्लुरियम पर है। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा बच्चों, C1 माइनस एल्फा। और यहां पर मैंने आपको बताया था C से 1 से एल्फा डिसोसिएट होगा, तो 2 से 2 एल्फा, तो C से कितना, C एल्फा। ओके, और यहां पर C का मीनिंग क्या है, लेट 1 मोल AB के थे और वॉल्यूम कितना था हमारा, B लीटर। 1 मोल आपका AB का लिया हमने
और वॉल्यूम कितना लिया, बी लीटर। तो ये हमारा मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम मोलारिटी होता है। अब यहां से वन स्टोइचियोमेट्री में सी अल्फा निकला है, तो आपका इधर भी क्या है, वन स्टोइचियोमेट्री है, तो कितना बनेगा प्यारे बच्चों, सी अल्फा बनेगा। और यहां भी वन स्टोइचियोमेट्री है, तो यहां भी क्या बनेगा, सी अल्फा बनेगा। ओके, अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट बात एक ही है। कुछ लोग डिसोसिएशन भी कहते हैं या आप के आई भी बोले। के आई मीन्स आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ए प्लस इंटू बी माइनस डिवाइड बाई ए बी लिखेंगे। अब ए प्लस की कंसेंट्रेशन किसके बराबर है, सी अल्फा। बी माइनस की किसके बराबर है, सी अल्फा इक्विलिब्रियम पर। और ए बी की कितनी है, सी वन माइनस अल्फा। पुट कर देंगे प्यारे बच्चों, तो यहां से सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी वन माइनस अल्फा। तो यहां से हमारा आ जाएगा एक्सप्रेशन सी अल्फा स्क्वायर ओवर वन माइनस अल्फा। तो के डिसोसिएशन या के इक्विलिब्रियम हमारा ये आ गया प्यारे बच्चों। अब ध्यान देना, जनरली जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत वन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम होता है, लेस देन वन होता है। यदि मान लीजिए अल्फा आपका छोटा है वन से, ओके, कब तक ये हम मान सकते हैं, जब अल्फा जो हो लेस देन 10% हो। कितना, 10%। ओके, गिवन मोल का 10% हो, मान लो 1 मोल दिया है तो 0.1 से कम हो। ओके, तब तक हम इसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली हम क्या मान लेंगे, 1। यहां से अल्फा क्या कर देंगे बच्चों, निग्लेक्ट कर देंगे। देन व्हाट विल हैपन, तो यहां से जब ये निग्लेक्ट हो जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा के डी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के डी अपॉन सी, या के आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन लीजिए यहां पर, के आयोनाइजेशन अपॉन सी। के डी भी ले सकते हैं आप लोग, के आयोनाइजेशन अपॉन सी। तो अल्फा इक्वल टू इधर से आ जाएगा आपका अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी। अब ध्यान दीजिए, अब सी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 बाई बी। ओके, अब इसका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा, मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊंगा अभी। टेक अ स्नैपशॉट, टेक अ स्नैपशॉट। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, इधर ध्यान दो बच्चों, टेक अ स्नैपशॉट, इधर ध्यान दो बच्चा लोग। अल्फा हमारा यहां से आ गया था के बाई सी, तो अल्फा की जगह हमने रख दिया, आपका सी की जगह क्या है, 1 बाई बी है प्यारे बच्चों, पुट कर दो। तो जब पुट करेंगे तो के ए 1 अपॉन बी, बी कहां चला जाएगा, ऊपर। इसका मतलब अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका स्क्वायर रूट ऑफ बी, मतलब बी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो हम यहां से कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन के स्क्वायर रूट। इसीलिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में बोला जाता है कि जितना ज्यादा हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा आयोनाइजेशन बढ़ेगा। ओके, तो अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ये प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ बी के। और जैसे जैसे मैक्सिमम अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकती है, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। कभी भी अल्फा हमेशा लाई करता है किस किस के बीच में, 0 और 1 के बीच में। और 1 कब होगी, जब डाइल्यूशन मैक्सिमम होगा। तो वॉल्यूम को हम कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट कर सकते हैं। इट मींस एट
इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, चाहे वीक का करें चाहे स्ट्रॉन्ग का करें, अल्फा टेंडिंग टू वन, अल्फा किसके बराबर हो जाएगा 1। मतलब हमारा आयोनाइजेशन का परसेंटेज यदि हम निकालें तो 1 तो आपका कितना हो जाएगा 100%। जब अल्फा 1 हो जाएगी तो हमारा आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा 100%। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये तो आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया, ओके, कुछ प्रूफ ही पढ़ेंगे हम, बाकी हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। इसका प्रूफ इसलिए जरूरी था, कुछ हमें सीखना भी था, ओके। क्लियर बच्चा लोग, इधर ध्यान दीजिए। अब आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूं, इधर ध्यान दो, प्रीवियस स्लाइड में हम चलते हैं, इधर ध्यान दो। कैटायन, कैटायन का कंसंट्रेशन किसके बराबर आता है सी अल्फा के, और एनायन का भी किसके बराबर आता है सी अल्फा। यदि मोनोप्रोटिक एसिड रहता है या बेस रहता है तो कैटायन और एनायन का कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, सी अल्फा के बराबर होगा, ओके। अब ध्यान दीजिए, अब हम ट्रिक बनाते हैं, ओके। आप लोग इन बातों को समझ गए, अब मैं आपको ट्रिकी अप्रोच से बता रहा हूं, इधर ध्यान दो। अब हम जान गए हैं कि यदि ए बी है तो ए प्लस का कंसंट्रेशन इक्लूरियम पर सी अल्फा होता है और बी माइनस का भी कितना होता है सी अल्फा। यदि मैं इसको एसिड से, और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है आपका अंडर रूट के ए बाई सी, या वॉल्यूम गिवन हो, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है जो हमने ड्राइव किया था, ओके। क्लियर, के बाई सी पहला आपको याद होना चाहिए, ओके। अब ध्यान दीजिए, यदि एसिड है, एसिड कैसा होगा HX टाइप होगा। अब ध्यान देना, ये डिसोसिएट होगा किसमें प्यारे बच्चों H प्लस प्लस X माइनस में होगा। तो कैटायन मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन, कैटायन मतलब H प्लस, तो H प्लस का कंसंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगा बच्चों आपका सी अल्फा के बराबर आ जाएगा, सी अल्फा। और अल्फा की वैल्यू हमें यहां से पता है, तो हम क्या कर देंगे सी अंडर रूट के ए बाई सी। तो इधर से हमारा H प्लस एसिड का कंसंट्रेशन हो जाता है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, K इंटू सी रूट में आ जाएगा। अब ध्यान दो, अब यदि H प्लस पता चल गया तो पीएच आगे आने वाला है, पीएच क्या होता है, एक चीज ये पता चल गया, दूसरा चीज हमें ये पता चल गया, ओके। तीसरा यदि हमसे पीएच पूछेगा तो पीएच क्या होता है बच्चों वीक एसिड के लिए, ये किसके लिए बता रहा हूं वीक एसिड के लिए बच्चों, और पीएच होता है प्यारे बच्चों नेगेटिव लॉग H प्लस। अब हमसे तीन बातें ही पूछी जाती हैं, ये तीन बातें यदि हमारे दिमाग में रहे तो हमसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। और ये सब जितने भी वीक एसिड या वीक बेस के क्वेश्चन होते हैं ऑल आर बेस्ड ऑन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओके। इनके साथ कुछ प्रॉपर्टीज और हम यूज करेंगे, क्या क्या करेंगे वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं आगे, ओके। तो इधर ध्यान दीजिए, इस पे बेस मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है आप लोग को, वो भी कराने वाला हूं आज। मेरे क्वेश्चन कराने का तरीका अलग रहेगा, ओके बच्चा लोग, इधर ध्यान देना बच्चा लोग। आपका यदि वीक बेस है, मान लीजिए वीक बेस है, ये क्या है बच्चों वीक बेस है BOH, तो BOH क्या करेगा बच्चा लोग B प्लस प्लस OH माइनस। तो पहला यदि अल्फा पूछेगा, अब बेस के लिए क्या डिफाइन होता है एसिड के लिए K डिफाइन होता है, तो बेस के लिए क्या डिफाइन होगा बच्चा लोग बेस के लिए Kb डिफाइन होगा, बेस के लिए क्या डिफाइन होगा Kb। अब यहां से इस बेस का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैसे निकालोगे, और Kb का मतलब होता है K क्लोरियम, तो यहां से आ जाएगा Kb अपॉन C जो इस बेस की कंसंट्रेशन रहेगी, और OH माइनस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी सिमिलर। यदि हम देखें
तो OH माइनस कंसेंट्रेशन प्यारे बच्चों हो जाएगी, हम क्या पढ़े थे, K क्लोरियम इंटू C, तो आपका हो जाएगा OH माइनस का प्यारे बच्चों हो जाएगा इधर से आपका रूट KB इंटू C, इससे हम POH भी निकाल लेंगे। तो देखो ये ओस्टोबाल डाइल्यूशन लॉ आपका दो जगह यूज होता है, वीक एसिड और वीक बेस में। आई होप आपका कंसेप्ट क्या हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देन हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आप लोग शेयर कम कर रहे हैं। ओके क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। टेक अ स्नैपशॉट, क्लियर बच्चों, टेक अ स्नैपशॉट। अब इस पे बेस क्वेश्चन मैं तुरंत करवाने वाला हूं, आप लोगों को तुरंत पहले क्वेश्चन ही करवा देते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी इसका आंसर दीजिए, जल्दी इसका आंसर दीजिए। आज दूसरे तरीके से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब डिग्री ऑफ परसेंटेज ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, परसेंटेज ऑफ अल्फा कितना होगा, जल्दी फास्ट फास्ट बताइए बच्चों, कितना होगा, क्या आंसर होगा, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट B tending to infinity, then alpha tending to alpha equal to 1 and percentage of alpha 100%, कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 100 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब शुभम शेखर, आयुषी श्रीवास्तव, सात्विक गुप्ता, बिल्कुल सही 100%। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओके इधर ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये भी इसी पे बेस्ड है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन तो तुरंत बन जाएगा बच्चों, तुरंत बन जाएगा। ओके हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके चलो बच्चों, के कितना है, 10 टू दी पावर -5, के कितना है बच्चों, 10 की पावर -5 है। अब हमसे पूछा गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब कंसंट्रेशन कितना दी है एसिड की, ये एसिड जो है प्यारे बच्चों डिसोसिएट करेगा, किसमें डिसोसिएट करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस। अब हम जानते हैं चाहे आपका इसका कंसंट्रेशन पूछ दे तो वो C अल्फा, इसका कंसंट्रेशन पूछ दे C अल्फा, बिल्कुल सही कार्तिकेय गुप्ता, इधर ध्यान दो। तो अल्फा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, जल्दी बताओ बच्चों, रूट के, चूंकि ये क्या है एसिड, और एसिड के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसे क्या कहते हैं बच्चा लोग, के कहते हैं, और के अपॉन सी। अब के की वैल्यू हमें मालूम है, पुट कर देंगे तो 10 की पावर -5, और सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चा लोग, 0.1, मतलब 10 की पावर -1, पुट कर दो 10 की पावर -1। अब जब -1 है तो ये कटेगा, इधर कितना बचेगा -4, और आपका रूट जब लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 की पावर -2, मींस आंसर 4। आई होप कि आपको हलवा लग रहा होगा। जवाब दिया है कार्तिकेय गुप्ता, सात्विक, आयुषी श्रीवास्तव, बिल्कुल सही, सुभाष चंद्रा, गुड, शुभम शेखर,
काफी बच्चों का सही जवाब है, वेरी गुड शुभम शेखर। ओके, नोट इट डाउन। चलिए और भी क्वेश्चन हम करेंगे, इस पे पीएच पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। H प्लस की कंसंट्रेशन भी पूछी जा सकती है। यदि H प्लस की कंसंट्रेशन पूछी जाएगी तो कैसे निकालेंगे? मान लो एक्स्ट्रा पूछ दिया जाए H प्लस, तो क्या करेंगे? अल्फा हमें मालूम चल गया और C कितना है? 0.1। C है हमारा 10 की पावर -1 और अल्फा है हमारा 10 की पावर -2। तो हमारा हो जाएगा H प्लस कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 और पीएच भी H प्लस निकल गया, तो अब पीएच भी निकल जाएगा। गुड अनु सिंह, गुड, बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल सही जवाब। हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आगे मूव करते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। और भी क्वेश्चन है वो हम आगे सॉल्व करेंगे, अभी के लिए इतना ही। चलो पीएच स्केल, एसिडिटी एंड पीएच स्केल। आई होप कि आपको ओस्टबाल डाइल्यूशन लॉ बहुत हलवा लगा होगा। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं, चलिए सभी लोग जवाब देंगे, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है मेरा। चलिए आप लोग को आंसर करना है बच्चा लोग। यदि आप कंसंट्रेशन किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। सपोज दैट इट इज अ वीक एसिड, लेट से कि ये क्या है? वीक एसिड है। ओके, और यदि वीक एसिड है, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, मतलब आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अल्फा, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अल्फा क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, क्या होगा? फॉर्मूला यूज करो, तुरंत पता चल जाएगा। K/C क्या हो जाएगा? अल्फा घटेगा। ओके, बट C अल्फा क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, क्लियर? ओके, ओके, क्लियर? अगला, यदि हम कंसंट्रेशन घटाते हैं, कंसंट्रेशन क्या होगा? घटाएंगे तो अल्फा, कंसंट्रेशन घटाने का मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, तो अल्फा क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, क्लियर? समझ गए? तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। और कभी यदि आपका एक ग्राफ पूछ दिया जाए अल्फा और वीक इलेक्ट्रोलाइट तो वर्सेस कंसंट्रेशन, तो इस टाइप का आएगा, डिक्रीजेज। देखो कंसंट्रेशन बढ़ रही, अल्फा 1 होगा शुरू में, अल्फा कंसंट्रेशन 0, कंसंट्रेशन 0 कब होगी? जब वॉल्यूम क्या होगा? इनफाइनाइट। वॉल्यूम क्या होगा? इनफाइनाइट। तो कंसंट्रेशन क्या होगा? 0। उस समय अल्फा क्या होगी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की, किसी भी वीक एसिड की 1 के बराबर होगी। अल्फा और वीक वर्सेस कंसंट्रेशन का कर्व कुछ इस तरीके से आएगा। इसको आप दिमाग में रख सकते हो। ये न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत बना दोगे। और एनसीईआरटी से बच्चों, हम बियॉन्ड एनसीईआरटी नहीं जा रहे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिडिक नेचर एंड पीएच स्केल, एसिडिक नेचर एंड पीएच स्केल। एसिडिक स्ट्रेंथ मींस, किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस या ब्राउनस्टेड लॉरी कंसेप्ट, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग जितना ज्यादा कोई एसिड एक्वस सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट,
जितना ज्यादा H प्लस फर्नेस करेगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। क्लियर प्यारे बच्चों, कोई डाउट? मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ मींस टेंडेंसी टू गिव H प्लस आयन, ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा H प्लस के मोल्स बनेंगे उतना ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब ध्यान देना बच्चों, कुछ बहुत अच्छी चीज पढ़ाने वाला हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ, आप लोगों के कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, बहुत ही हलवा हो जाएंगे बच्चों। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कंसंट्रेशन, यस या नो? ओके। और एक बात याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि कोई एसिड है, इधर ध्यान दो, कोई एसिड है Ha मान लो, जितना ज्यादा वो H प्लस फर्नेस करेगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा बच्चा लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। और जितना ज्यादा वो करेगा, इधर ध्यान दो, के लिखने का तरीका क्या है, इक्लूरियम पर H प्लस की कंसंट्रेशन A माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन Ha का कंसंट्रेशन। तो K जो हो डिपेंड करता है वो Ha प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा फर्नेस करेगा तो K क्या होगा, ज्यादा होगा। लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, बहुत ज्यादा H प्लस फर्नेस कर देते हैं, तो उनके जो HX के मोल होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, तो इनका K जो माना जाता है इनफाइनाइट, वेरी लार्ज, हम वेरी लार्ज कह सकते हैं। तो H प्लस एसिडिक स्ट्रेंथ H प्लस और K के प्रोपोर्शनल। अब ध्यान दो, पीएच जो डिफाइन किया गया, आपका पीएच को डिफाइन किया गया नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H प्लस। ध्यान रखना, इधर हम समझाते थे, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग H प्लस। अब आपको कुछ अमेजिंग चीज बताने वाला हूं मैं, ध्यान देना बच्चों, बहुत ही। एसिडिक स्ट्रेंथ हम पूरा समझते हैं अच्छे से। पीएच स्केल, पीएच कैसे डिफाइन किया गया आपका, नेगेटिव ऑफ लॉग H। अब ध्यान दो, 10 बेस पे होता है। अब यदि हमको मान लीजिए पीएच दे दिया, पीएच दे दिया 2, अब हमसे पूछा जा रहा है के निकालो। के निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, के कैलकुलेट करने के लिए इक्लूरियम में कितना H प्लस का कंसंट्रेशन होगा वो चाहिए। अब ध्यान दो, यदि मुझे पीएच दिया है और मुझे H प्लस निकालना है तो एक लाइन का कंसेप्ट है, आपको करना क्या है, यदि पीएच दिया है और H प्लस निकालना है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको 10 की पावर माइनस पीएच कर देना है बच्चों। क्या कर देना है, 10 की पावर माइनस पीएच। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज दैट पीएच गिवन है आपको 2, किसी भी वीक एसिड, कोई भी HX एसिड है, आई डोंट नो कौन है, तो हमसे यदि H प्लस कंसंट्रेशन यहां पूछी जाए तो हम कितना बोल देंगे बच्चा लोग, 10 की पावर माइनस 2। ओके, क्लियर। और एक बात याद रखना, यहां पर ये निगेटिव आ रहा, क्या आ रहा, निगेटिव, और यदि यहां पर ये निगेटिव आ रहा, इसका मतलब H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पीएच क्या होगा, घटेगा, क्योंकि निगेटिव में जाएगा ज्यादा, तो H प्लस बढ़ाएंगे पीएच घटेगा। इसका मतलब कहीं भी P लग जाए बच्चों लोगों, कहीं भी P वर्ड आपका लग जाए तो एक बात मेरी याद रखना जो कि बड़े काम की है, एसिडिक स्ट्रेंथ H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा K के डायरेक्टली, लेकिन पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि पीएच ज्यादा तो बेसिक नेचर, यदि मैं आपको कह दूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि किसी भी सब्सटेंस का, 9 से पढ़े हैं हम लोग, एसिड बेस सॉल्ट, 10th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा। ओके, तो आपका यदि पीएच 13 है तो हम तुरंत बोल देते हैं कि ये कंपाउंड का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा सर। ओके, और 7 से कम है तो हम क्या बोल देते, एसिडिक बोल देते थे। ओके, अब ध्यान देना,
एसिडिक स्ट्रेंथ यदि तगड़ा एसिड है तो उसका पीएच क्या होगा, कम होगा। अब ध्यान दो बच्चों, पीएच निकालना हम सीख गए फार्मूले से, पीएच से H प्लस भी हम कैलकुलेट करना सीख गए। यदि सिमिलर पीओएच, अब ध्यान दो, बेसिक स्ट्रेंथ मींस क्या है, सिमिलर, बेस मतलब आर्हीनियस पढ़ा ही चुका हूं, OH माइनस दे, सिमिलर OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब OH माइनस कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, POH होगा। अब ध्यान दो, यदि आपका नेगेटिव लॉग OH माइनस ले लेंगे तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, POH कैलकुलेट हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, अब इससे हमसे पूछ दिया जाए, मान लो POH किसी भी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि मान लो POH इज 10, फाइंड OH माइनस कंसंट्रेशन। बहुत इजी, आपको क्या करना है, सिमिलर कंसेप्ट लगा देना है। जैसे यहां पर H प्लस का क्या मैंने बताया था, 10 की पावर माइनस पीएच, सिमिलरली OH माइनस का क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस POH बच्चों। तो यहां पर OH का कंसंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 10 के बराबर आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 10। और एक अमेजिंग चीज बताने वाला हूं, नोट इट डाउन। और ये चीजें हम कब लगा सकते हैं, हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में एज पर नीट, सीबीएसई बोर्ड, जेई एडवांस, सब में हमारे सिलेबस में क्या है, हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन पीएच कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है। ओके, तो यहां पर आपका लिखा हुआ है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन H प्लस कंसंट्रेशन लेस देन 1 मोलर कैन बी टेकन एज एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। मतलब कंसंट्रेशन को ही हम क्या मान लेंगे, एक्टिविटी मान लेंगे। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीएच सीख गए हम, पीओएच सीख गए, किसी को डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, पीएच स्केल जो होती है बच्चों, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी 0 टू 14 होती है। कितनी होती है, 0 टू 14। ओके, मतलब 0 टू 14, और मिड कहां आएगा, 7 पे आएगा, ये आप जानते हो। लेकिन ये कब है, हमेशा नहीं है, ओनली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और 7 पे हमारा क्या आ जाता है, न्यूट्रल आ जाता है, H प्लस इक्वल टू OH माइनस। अब हमने क्या पढ़ा था, यदि pH 7 है तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 7, न्यूट्रल। अब ध्यान दो, यदि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो KW जो होता है, अभी आगे चल के बताने वाला हूं, बढ़ जाता है। तो पीएच स्केल हमारी क्या हो जाएगी, KW बढ़ेगा, पीएच स्केल घटेगी। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब आयनिक प्रोडक्ट पढ़ा दूंगा। ओके, हम इसी स्लाइड में बैक आएंगे, इस पॉइंट को हम समझेंगे। तो एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि पीएच स्केल जो होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, पीएच स्केल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अच्छा, अब आपसे हम पूछेंगे एक क्वेश्चन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पीएच स्केल क्या होगी बच्चों, छोटी होगी कि बड़ी होगी, स्केल का लेंथ बड़ा होगा कि छोटा होगा, जल्दी बताओ। इस पे बेस बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ओके, जो प्रीवियस ईयर नीट में आए हैं, एम्स में आए हैं, जल्दी बताइए बच्चों। देखो, यदि आप दिमाग लगाओ, टेम्परेचर बढ़ा रहे तो पीएच स्केल पहले 14 तक थी, अब क्या हो जा रही है, छोटी हो जा रही है, इंक्रीजेज नहीं डिक्रीजेज। बच्चा लोग क्या होगा, छोटा होगा। लिख लो, ये बिल्कुल अच्छी बात है, ये 2K नोट है, आप लोग नहीं जानते तो जान लो, ये यूनिक चीज आप लोग को बता रहा हूं। पीएच स्केल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, on increasing temperature, on increasing
टेम्परेचर pH scale become स्मॉल या डिक्रीजेज, कुछ भी कह दीजिए, डिक्रीज हो जाएगी। पहले लाई करती थी 0 to 14, अब किसके बीच करेगी? 0 to 13। क्यों करेगी उसका प्रॉपर रीजन भी देंगे और आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा। हम इसी स्लाइड में लौटेंगे जब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़ लेंगे। यदि 13 हो जाएगी तो न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा? जल्दी बताओ। सपोज दैट लेट पीएच स्केल मिड पे आएगा हमेशा। आपका न्यूट्रल पॉइंट कहां पे आता है? हमेशा मिड पे। ये बात ध्यान रखना, कहां पे आएगा? मिड पे आएगा। तो 0 to 13 के बीच मिड कहां आएगा बच्चों? 6.5। वैसा ही है, आपको मिड पॉइंट से पहले क्या करना है? मिड के पहले एसिडिक, बड़ा ही आसान कंसेप्ट है जो 9th 10th में पढ़े थे। और मिड के बाद बेसिक बच्चा लोग, ओके। और यहां पर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, ओके ओके। 7 पे नहीं होगा, अभी हम समझाएंगे, ओके सुभाष चंद्रा, इज दैट क्लियर? आपका न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा? जब H+ और OH- इक्वल होंगे, मिड पे आएगा। वैसे हमारे ज्यादातर क्वेश्चन किस पे बेस्ड आने हैं? 99% क्वेश्चन इसी पे आने हैं, 1-2% क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, ओके। लेकिन हमें ये बात मालूम होना चाहिए बिकॉज इक्लूरियम में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ओके बच्चा लोग। हिट दी लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके बच्चा लोग, क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है? इधर ध्यान दो। अब मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, वाटर एन एसिड एज वेल एज बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, हम या ब्रॉन्स्टेड। क्योंकि ये एम्फोट्रिक होता है। वाटर क्या होता है? एम्फोट्रिक होता है बच्चा लोग। क्या होता है? एम्फोट्रिक। प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोग को, वाटर का नेचर क्या होता है? एम्फोट्रिक होता है। आप किसी भी थ्योरी से देखेंगे तो एसिड की तरह भी है और बेस। अब ध्यान दो, प्योर वाटर, अब ये बहुत, इसको लिख लो 2K नोट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इससे आपके हर एक क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? हलवा हो जाएंगे। इधर ध्यान दो, पहला बात, टेम्परेचर बढ़ाएंगे पीएच स्केल घटेगा। अब प्योर वाटर किसी भी टेम्परेचर पर हो, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, वो क्या होगा? न्यूट्रल ही होगा। न्यूट्रल क्या होगा? क्योंकि किसी भी टेम्परेचर पर हो उसमें H+ इक्वल टू OH-, बस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो H+ और OH- की वैल्यू बढ़ने लगेगी, क्योंकि पीएच क्या होगा? डिसोसिएशन। बट पीएच 7 नहीं होगा बच्चों, पीएच 7 नहीं होगा, पीएच घट बढ़ सकता है, क्लियर? पीएच स्केल टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगी लेकिन न्यूट्रल होगा। अभी मैं समझाता हूं, ओके। इधर ध्यान देना बच्चों, KW, इधर ध्यान दो, आपका मैं क्लियर कर दे रहा हूं। KW जो होता है बच्चों, वो होता है आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ H+ एंड OH- का, क्लियर? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻14, ओके। तो pKw का वैल्यू कितना हो जाएगा? pKw मतलब नेगेटिव लॉग KW, और जब pKw निकालेंगे तो जो पावर होती है ना वही के बराबर हो जाती है, उसका पॉजिटिव वैल्यू ले लो। तो pKw की वैल्यू जब हम निकालेंगे, नेगेटिव लॉग 10⁻⁻14 करेंगे बच्चा लोग, तो -14 आगे आ जाएगा और 14 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 14 बन जाएगा। तो आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच प्लस पीओएच, बिकॉज हम क्या जानते हैं, यदि
नेगेटिव लॉग लेंगे तो पीएच प्लस पीओएच आएगा, और पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू होता है पी के डब्ल्यू होता है। आप ध्यान दो, पी के डब्ल्यू की वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ाने पर घटती है बच्चा लोग, ये बात क्लियर होगा। अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दे रहा हूं, समझना। पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू पी के डब्ल्यू। अब ध्यान देना, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो। अब देखो होने क्या वाला है, इसको मैं बड़े ही आसान तरीके से बता रहा हूं, समझो बच्चा लोग, इधर ध्यान दो। ये फॉर्मूला किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। पीएच प्लस पीओएच ऑलवेज पी के डब्ल्यू। आप ध्यान देना, के डब्ल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किस पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। के डब्ल्यू जो होता है प्यारे बच्चों, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे के डब्ल्यू बढ़ेगा, तो के डब्ल्यू का वैल्यू जो होता है बच्चा लोग 10 की पावर -14 होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी के डब्ल्यू, ये जो एक्सपोनेंट होता है ना, यही पी के डब्ल्यू होगा, तो पी के डब्ल्यू हो जाएगा 14। समझना, बहुत हलवा बना दे रहा हूं। और जब हम टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं अप्रोक्सीमेट, के डब्ल्यू की वैल्यू हो जाती है 10 की पावर -13। कितनी हो जाती है, -13। अब समझना, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन, ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वाटर का, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड जाती हैं, ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। तो क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा बच्चा लोग, फॉरवर्ड जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के डब्ल्यू इंक्रीजेज, क्लियर। और के डब्ल्यू जब इंक्रीज करेगा तो आपका 10 टू दी पावर -14 25 पे है, और 10 टू दी पावर -13 ये बड़ा है कि नहीं, आप खुद देख लो। कम नेगेटिव पावर मतलब ज्यादा, 10 टू दी पावर -12 और बड़ा। तो आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर, हमने टेम्परेचर क्या किया 25 से 80 किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो के डब्ल्यू बढ़ा, पी के डब्ल्यू आपका 13 हो गया। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, इस टेम्परेचर पर आप समझना, ये जनरल पीएच स्केल है, जनरल, यही मेन है। अब ध्यान दो, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, किस पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पी के डब्ल्यू के बराबर, तो हमारी पीएच प्लस पीओएच क्या होगा, 14 के बराबर होगा। लेकिन जब टेम्परेचर क्या है 25, और न्यूट्रल पॉइंट कब आएगा, न्यूट्रल पॉइंट मिड पे आता है, मिड पर, ओके, और H प्लस, तो न्यूट्रल पॉइंट 25 के डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका आएगा 7 पर। कब आएगा, pH इक्वल टू 7 एंड POH इक्वल टू 7, तभी तो जाके 7 प्लस 7 14 होगा। या हम कह सकते हैं न्यूट्रल जब होगा तो H प्लस इक्वल टू OH माइनस आयन इक्वल टू 10 की पावर -7, बट दिस ऑल डाटा इज वैलिड ओनली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर बच्चा लोग। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका हो जाएगा बच्चा लोग पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू पी के डब्ल्यू। पी के डब्ल्यू कितना दिया है, 13 दिया है, तो स्केल क्या हो गई, पहले 14 तक थी, टेम्परेचर बढ़ने पर अब 13 तक रह गई। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्केल क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ओके, क्लियर। अब ध्यान दो, न्यूट्रल पॉइंट कब आएगा, जब ये दोनों बराबर होंगे, मतलब मिड पे आएगा। तो 80 डिग्री पर आपका न्यूट्रल जो पॉइंट रहेगा, न्यूट्रल वो कहां पर रहेगा, पीएच इक्वल टू पीओएच, वो किसके बराबर होगा, 6.5। अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चा लोग, एक क्वेश्चन जो कि आ चुका है प्रीवियस ईयर नीट में, और यहां पर H प्लस
यदि कभी क्वेश्चन 80 डिग्री पर पूछ दिया जाए तो OH माइनस का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा? pH 6 पॉइंट है, 10 की पावर -6.5 कर देंगे, यही हमारा वैल्यू आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा और कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा बच्चा लोग। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर है, ओके। H3O प्लस मतलब H प्लस एक्वस या H3O प्लस, और ये आया है एम्स का क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, टफ नहीं है बच्चों। H3O प्लस, इधर ध्यान देना बच्चों लोग, H3O प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -6 है। कितना है बच्चा लोग? 10 की पावर -6 है। अब आपसे पूछा गया KW अब प्योर वाटर है, प्योर वाटर को मैंने क्या बताया, यदि प्योर वाटर है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और KW यदि कुछ मिला भी देते हैं हम तो उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला वाटर पे, ओके। तो आपका H प्लस इतना है, वाटर क्या रहेगा? न्यूट्रल ही रहेगा। तो आपका H प्लस 10 टू दी पावर -6 है, तो आपका OH माइनस कितना होगा? सेम होता है, तो आपका हो जाएगा 10 की पावर -6। और KW क्या होता है हमारा? मैंने आपको बताया दोनों H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट वाटर का, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल होगा, ओके। H प्लस और OH माइनस का वाटर के लिए, ओके। अब ध्यान दो, तो H प्लस 10 टू दी पावर -6 हो गया। अब आपका वाटर है तो वाटर में तो प्योर वाटर हो गया, तो आपका न्यूट्रल होगा, तो इक्वल होना चाहिए 10 टू दी पावर -6, तो क्या हो गया? 10 की पावर -12। तो KW, अब KW जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे चेंज होगा, तो आंसर क्या दे दिया आपका? 3 इज द राइट चॉइस। क्लियर बच्चा लोग? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा लगा होगा, ओके। इसका जवाब दिया था सुभाष चंद्र त्यागी ने, बिल्कुल सही जवाब बच्चा लोग। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे बेस्ड है, आगे कराएंगे, आगे अगली स्लाइड में आपका आगे हम इसको बताते हैं। चलिए हाँ ये क्वेश्चन देखिए, इधर ध्यान दीजिए। एट टेम्परेचर अंडर हाई प्रेशर KW की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 की पावर -10। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। आपको ध्यान रखना है पीएच स्केल मिड के पहले, मिड पॉइंट के पहले एसिडिक, ये याद रखो, आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर 25 होगा तब तो हम कह सकते हैं जल्दी से हिट दी लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। बताओ बच्चा लोग, जल्दी आंसर क्या होगा? इधर ध्यान दीजिए, KW हम क्या पढ़े थे, यहां पर PKW की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस टेम्परेचर पर, अननोन टेम्परेचर पर PKW की वैल्यू 10 की पावर -10 है। KW क्या है? मैंने बिल्कुल आसान ट्रिक बताया है बच्चों, 10 की पावर -10, जो ये एक्सपोनेंट होता है यही क्या होता है हमारा? PKW। बिल्कुल सही जवाब गौरव कुमार का, बिल्कुल सही,
बेसिक मतलब सेकंड ऑप्शन। कितने लोग का आया, जल्दी रिप्लाई करिए। बिल्कुल आयुषी श्रीवास्तव, आप बिल्कुल करेक्ट। हिट दी लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा आज की क्लास में, बिकॉज आपके कंसेप्ट क्या हो रहे, बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। ओके, यस, सुभाष चंद्रा, आयुषी श्रीवास्तव, गौरव कुमार, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, बिल्कुल फ्यूचर डॉक्टर, बिल्कुल करेक्ट जवाब है आप लोगों के। गुड, इधर ध्यान दीजिए। अब पीकेडब्ल्यू 10 है, तो 10 का मिड मतलब पीएच स्केल किस किस के बीच में होगी, पीएच स्केल पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 10, मतलब पीएच स्केल लाइज बिटवीन 0 टू 10। किसके बीच में लाई करेगी, 0 टू 10। हमें कभी भी पीएच स्केल पता करना हो तो हमें पीकेडब्ल्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए। यदि हमने पीकेडब्ल्यू पता कर डाला तो हमारा क्वेश्चन बिकम हलवा। क्लियर, ओके ओके कर रहे, इधर ध्यान दो। एट हाई टेम्परेचर पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या मैंने बताया, ये याद कर लो बेटा फॉर्मूला, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू पीकेडब्ल्यू ऑलवेज, ये जनरल है। और 14 याद करोगे तो आपका होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके बच्चा लोग, इधर ध्यान दो। तो आपका मिड पॉइंट कहां पे आएगा, 10 का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट 5, मतलब 5 के पहले आपका एसिडिक, 5 के बाद बेसिक, 5 के बिफोर एसिडिक और 5 के बाद बेसिक। तो इधर ध्यान दो, पीएच क्या है, 5.4, मतलब यदि पीएच 5 है तो आपका होगा न्यूट्रल, हम बना सकते हैं। और पीएच लेस देन 5 होगा तो हम कह सकते हैं एसिडिक, और पीएच यदि हमारा ग्रेटर देन 5 होगा तो हम कह सकते हैं बेसिक। एट हाई टेम्परेचर, किस पर, एट हाई टेम्परेचर। ये 25 के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। ओके क्लियर, ध्यान रखना। तो जब हमारा इस क्वेश्चन के लिए 5 पीएच गिवन है कितना, 5.4, पीएच कितना गिवन है, 5.4 गिवन है। तो आपका 5.4 जो होता है वो 5 से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, सभी लोग जानते हैं। बड़ा होगा तो क्या आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा। यस, एम आई राइट। और जब बेसिक आ जाएगा तो आंसर 2 इज राइट। आई होप कि आपको हलवा लगा होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो आपको आज कराए जा रहे हैं। क्लियर बच्चों, हिट दी लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अब कुछ चीजें हमें और पढ़नी है। तो हमने ये तो जान लिया कि प्योर वाटर किसी भी टेम्परेचर पर हो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और पीएच प्लस पीओएच, गुड, मजा आ गया, अच्छी बात। देन हिट दी लाइक बटन एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। गौरव कुमार, यदि आपको मजा आया है तो मजे को और बांटिए, क्योंकि खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती है। ओके क्लियर, तो इट्स योर ड्यूटी। क्लियर, ये आपकी ड्यूटी है जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो आए। बिल्कुल बच्चा लोग, वेलकम विद्या पटेल, वेलकम। गुड गुड, चलिए मेरा काम ही है कि आपके लिए जितनी भी चीज पढ़ाई जाए वो आपको हलवा लगनी चाहिए। ओके, चाहे चैप्टर कितना भी टफ क्यों ना हो, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आज जितना भी चीज पढ़ा रहा हूं ये सब, अच्छा क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन या मोलारिटी ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन कई बार
पूछा जा चुका है, नीड मींस ओके। कैसे निकालेंगे मोलारिटी ऑफ वाटर? वाटर क्या करता है हम जानते हैं, वाटर की मोलारिटी हमें निकालनी है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है प्यारे बच्चों, हम 1 ग्राम पर ml जानते हैं। तो हम कह सकते हैं मोलारिटी ऑफ वाटर मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो पहले हमें मोल पता करने हैं। तो 1 लीटर वाटर वॉल्यूम क्या है वाटर का, आपका 1 लीटर है, मतलब 1000 ml है। अब मास क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम। तो वेट इन ग्राम इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम। अब ml में लेंगे, हम किस में लेंगे ये वॉल्यूम, ml में लेंगे, बिकॉज हमारा डेंसिटी किस में गिवन है, ml में गिवन है। तो वॉल्यूम और डेंसिटी को किस में लेंगे, ग्राम पर ml में। तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, हमारा वेट किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। करते हैं 1000 इंटू 1, तो 1000 ग्राम। अब हम जानते हैं 1 लीटर वाटर मतलब 1000 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब। तो आपके मोल ऑफ वाटर 1 लीटर में आपके हो जाएंगे 1000। क्या फॉर्मूला होता है, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बच्चों वो 18 होता है। तो इधर से आ जाएगा, जब कैलकुलेट करोगे 55.55 हो जाएगा। तो मोल ऑफ वाटर आपके आ जाएंगे 55 पॉइंट। तो कभी भी आपसे पूछ दिया जाए मोलारिटी, तो आपके 1 लीटर वाटर में कितने मोल होते हैं वाटर के, 55.55। तो कभी भी आपसे मोलारिटी ऑफ वाटर पूछी जाए तो 55.55 डिवाइड बाय 1 लीटर, मतलब वाटर की, प्योर वाटर की मोलारिटी ये होती है। ओके, इतना मोलर होता है। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं? गुड। रवि प्रकाश, सुभाष चंद्रा, योग, गौरव कुमार बिल्कुल सही, विद्या पटेल वेलकम बच्चों, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, यदि कभी भी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तुरंत हो जाएगा, आप लोगों को याद भी रखना है। अब देखो अगला, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के ही क्वेश्चन है। के और के बी आप ध्यान रख सकते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट कैसे आता है मैं बताता हूं। के निकालना है, मान लो एसिड, बिकॉज वाटर इज अ एसिड एज वेल एज बेस। लेकिन हम जानते हैं वाटर में H प्लस क्या होता है, OH माइनस के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं इसका K जो होगा वो किसके बराबर होगा, KB के बराबर होगा। दोनों बराबर होंगे बच्चा लोग। 55.5 इन 1 लीटर, नॉट 1 ml गौरव, 1 लीटर होगा प्यारे बच्चों। चलिए इधर ध्यान दीजिए, वाटर क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, किसमें करता है, H प्लस एंड OH माइनस। तो यदि मुझे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 10 टू द पावर -7। इसका कितना होता है OH माइनस इक्लूरियम पर, और इसका हो जाएगा 55.55 माइनस 10 टू द पावर -7। तो अप्रोक्सीमेट हम क्या मान लेंगे, 55.55। ओके क्लियर। तो के ए या के बी कह दिया जाए वाटर के लिए, क्या हो जाएगा बच्चा लोग, H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाई वाटर का कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगा बच्चा लोग 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई 55.55। एंड जब आप कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट के और के बी, बिकॉज वाटर कैन एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस। ये न्यूट्रल होता है ना, तो एसिडिक होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है बच्चों 1.8
इंटू 10⁻⁻16। कोई डाटा की जरूरत नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, कुछ भी नहीं देगा, ओके, आप सोचेंगे कुछ नहीं दिया है कैसे करेंगे, तो ये तरीका है, क्योंकि 25 और ये किस पे वैल्यू है, एट टेम्परेचर 25, और जब कुछ ना बोले तो हमें टेम्परेचर क्या मानना है, 25। इधर ध्यान दीजिए, आयनिक प्रोडक्ट, यदि आयनिक प्रोडक्ट पूछे, देखो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन, केबी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, ध्यान रखना। अब आयनिक प्रोडक्ट अलग बात है। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है ओनली आयन का प्रोडक्ट। तो KW मतलब प्योर वाटर की जो कंसेंट्रेशन हमने यहां पर कंसीडर की है 55.5, उसको नहीं लेंगे। तो KW का मतलब होता है आयनिक प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं बच्चों, आयनिक प्रोडक्ट। ये एक तरह का क्लोरीयम कांस्टेंट ही है, दोनों में अंतर ध्यान रखना। इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं, ओके। अब आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, H प्लस इंटू OH माइनस, दोनों का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका 10⁻⁻7। अब चाहे आपसे आयनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में कहे, चाहे आयनिक प्रोडक्ट के बारे में कहे, ये केवल और केवल ये क्या है, इक्लोरियम कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। दिस इज इक्लोरियम कांस्टेंट एंड मैंने बताया था आपको केमिकल इक्लोरियम। प्रीवियस लेक्चर यदि आप मेरे देखेंगे तो आप पाएंगे कि सन ने बताया था इक्लोरियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे करेगा। तो यहां पर लिखा है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हाट एवर हैज बीन डिजॉल्व। कुछ भी इसमें डिजॉल्व कर दें फर्क नहीं पड़ने वाला इन वाटर, सिंस इट इज इक्लोरियम कांस्टेंट शुड ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। केवल किस पे डिपेंड करेगा, इसमें कुछ भी मिला दो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में हम चीनी मिला दें, एसिड मिला दें, बेस मिला दें, KW में कभी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, ये केवल और केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ओके, आई होप आपका कंसेप्ट बिल्कुल इजी हो रहा होगा। ओके, क्लियर बच्चों, ओनली ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही जवाब गौरव कुमार, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, चलिए कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अब आपसे पूछा गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके। इधर ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है, अल्फा हमें निकालना है। तो अल्फा क्या होता था, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। आपके 1 लीटर वाटर में कितने मोल होते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इन 1 लीटर, इनिशियली इन 1 लीटर कितना आया था, 55.55 था, ओके। और डिसोसिएट कितने होते हैं, अभी मैंने कैलकुलेट कराया। अब ध्यान दो, वाटर के पास कितना मोल डिसोसिएट करता है, आपको मालूम है प्यारे बच्चों, हमारे पास इनिशियली कितने होते हैं, T=0 पर 55.55 होते हैं, और 55.55 -10⁻⁻7 और H प्लस 10⁻⁻7, तो डिसोसिएटेड मोल्स कितने हैं, यही तो प्यारे बच्चों डिसोसिएटेड हुए, यही क्या है, डिसोसिएटेड मोल है। तो हम क्या पढ़े थे अल्फा, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल बाय नंबर ऑफ मोल इनिशियली टेकन, यही होता है टेकन। क्लियर बच्चों, ये आपका टफ कंसेप्ट बिल्कुल हलवा बन जाएगा। तो आपका प्यारे बच्चों इनिशियली कितने थे, इनिशियली इतने थे 55.55 वाटर में
डिसोसिएशन से पहले, और डिसोसिएट कितने हुए 10 टू द पावर -7। तो क्या करेंगे 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 55.55 जब डिवाइड करेंगे देन वी विल फाइंड अल्फा इक्वल टू आपका आ जाएगा 18 इंटू कैलकुलेट करेंगे 10 की पावर -10, और यदि हमसे परसेंटेज ऑफ अल्फा पूछेगा तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 18 इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? ये आ जाएगा आपका अल्फा इक्वल टू 18 इंटू 10 की पावर, या यस बोल सकते हैं 1.8। आप 1.8 इंटू 10 टू द पावर -7 बोल सकते हैं, बिल्कुल। दिस इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज, वो बात एक ही है प्यारे बच्चों, आप क्या बोलते हो? ओके, अब ध्यान दो, फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर अल्फा कैलकुलेट हो गया, तो अल्फा हमारा ये आ गया। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, डायरेक्ट। ओके बच्चा लोग, डायरेक्ट याद कर लो आप लोग। अब ध्यान दो, पीके और पीकेबी, के निकाल चुके थे, के की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1.8 इंटू 10 की पावर -16 आया था। जब इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो हम पाएंगे 16 माइनस लॉग ऑफ 1.8। हमारा यदि हमसे पूछा जाए वाटर का पीके और पीकेबी कितना होता है वाटर का, तो 15.74 होता है। कितना होता है बच्चा लोग? कभी भी आपसे पूछ दिया जाए पीके ऑफ वाटर एंड पीकेबी ऑफ वाटर कितना होगा, 10 की पावर ये आपका 15.74। ओके बच्चा लोग, और अब एक बात और बताना चाहता हूं आप लोग को, बहुत अच्छा है लेकिन फॉर्मूले से बताऊंगा और इसको मैं समझाऊंगा। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं, फिर हम बैक आके इसको समझाएंगे। इधर ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो कि बहुत यूजफुल कंसेप्ट है आपके लिए। इधर ध्यान देना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब इसके लिए आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से CH3COH इज अ वीक एसिड, क्लियर, सभी लोग जानते हैं। तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? कंजुगेट बेस, इससे H+ हटा दो, मैंने आपको बताया था, क्लियर बच्चा लोग? ओके, तो कंजुगेट बेस जो बनेगा वो बन जाएगा एसीटेट एनायन। अब ये बेस है, एसिड के लिए इधर ध्यान दो, एसिड जो होते हैं उनके लिए डिफाइन होता है पीके, और बेस जो होते हैं ये बेस है, और यदि ये वीक एसिड है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, तो इसके लिए क्या होगा डिफाइन, पीकेबी। आप इधर ध्यान दो, कोई भी कंजुगेट एसिड बेस हो, इस पे बेस इतने क्वेश्चन आए हैं और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। दो बातें बच्चों मेरी आज के लेक्चर की आप ध्यान रखना, आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का डर गायब हो जाएगा। ये दो बातें जो मैं बता रहा हूं ना, बिलीव मी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, जो जिन बातों ने आपको बहुत परेशान किया है। ओके, आप दोबारा भी इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, बिलीव मी। ओके, इधर ध्यान दो, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, एनी कंजुगेट एसिड बेस पेयर, एनी, ये कंसेप्ट क्या है, फॉर एनी कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। ओके,
एसिड बेस पेयर के लिए। तो आपका ये बात ध्यान रखना, ऑलवेज वैलिड है, pKa प्लस, और ये एनसीईआरटी में दिया है इक्वल टू pKw। अब हमें ज्यादातर किस टेम्परेचर पर पढ़ना है, जैसे pH प्लस POH इक्वल टू, दो कंसेप्ट, ये लगता है आपका एक्वस सॉल्यूशन में, एनी एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी जिसमें वाटर मिला है, हमारे 90% क्वेश्चन जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के होते हैं। तो pH प्लस POH, अब किसी भी टेम्परेचर पर हमें pKw की वैल्यू, अब जनरली हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब कुछ ना बोले तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछे जाते हैं, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pKw की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 14। ओके, तो ध्यान दो, बीक एसिड जब कुछ ना बोले तो हम क्या लिखेंगे, pKa किसके लिए, CH3COH प्लस pKb ऑफ CH3CO माइनस इक्वल टू pKw 14। अब मान लो pKa दे दे और आपसे pKb पूछ दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और हलवा होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन। ओके बच्चा लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलिए, आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, हाँ ये क्वेश्चन, इधर ध्यान दीजिए, इन ए बफर सॉल्यूशन, ये बफर सॉल्यूशन का नहीं है, बस बताया गया कंजुगेट एसिड बेस पेयर कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस। अब आपको देखना है बी माइनस ए और एच बी। एच बी क्या है, इसके पास एच है तो ये एसिड है, और ये क्या है इसका कॉन्जुगेट बेस है बच्चों, ये एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है। तो एसिड के लिए डिफाइन होगा पीके और बेस के लिए डिफाइन होगा पीकेबी। इन दोनों का सम 14 होना चाहिए। अब कितना दिया है, बी माइनस के लिए क्या गिवन है, केबी गिवन है। केबी यदि गिवन हो तो आपको पीकेबी निकालना मैंने बहुत ही आसान बताया था, 10 की पावर -10, जो ये एक्सपोनेंट होता है यही पीकेबी हो जाएगा। तो पीकेबी बी माइनस का दिया है, कितना वैल्यू आ गया 10, पुट कर दो 10 प्लस पीके पूछा है, क्या पूछा है, पीके ऑफ एच बी इक्वल टू 14 बच्चा लोग। तो पीके ए आ गया आपका 14 माइनस 10 इक्वल टू 4 बच्चा लोग, क्या आ गया 4। तो ए इज द राइट चॉइस। आई होप कि आपको हलवा लग रहा होगा। क्लियर बच्चा लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, चलिए ओके। अब आते हैं कुछ और बातें वाटर की, थोड़ा सा और बचा है ये लेक्चर, आपको मैं समझा दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। इधर ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बोला था, अब ध्यान दीजिए, वाटर का वाटर और आपका पीके, वाटर का कंजुगेट एसिड क्या होगा, वाटर का कंजुगेट, यदि H प्लस जोड़ दें तो H3O प्लस क्या है बच्चों, इसका कंजुगेट एसिड है, तो इसका पीके, और वाटर क्या है यहां पर बेस, तो पीके भी, चूंकि वाटर तो न्यूट्रल होता है तो पीके और पीके भी दोनों बराबर होते हैं। अब ध्यान दे लो, इधर ही देख लो,
pKa ऑफ H3O प्लस कितना दिया है, -1.74। अब ध्यान देना, आपका H3O -1.74 और pKb की वैल्यू कितनी है, 15.74। पुट कर दो, आप खुद देख लो, हर जगह ये लगेगा। आपका कितना आ गया, 14, जो कि किसके बराबर है, pKw। तो ये वैल्यू अब यदि आपके दिमाग में रहती है तो आपको बहुत मजा आएगा। बिल्कुल सही, वेलकम गौरव कुमार। ओके, आई होप कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा आज के लेक्चर से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी भी डिस्कस, अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पीएच निकालना है। आपका पीएच कभी भी निकालना हो तो स्टेप फॉलो करना है। पीएच इक्वल टू क्या होता है आपका, नेगेटिव लॉग H प्लस। तो ध्यान रखना बच्चों, H प्लस मतलब मोलैरिटी ऑफ, आपका पूछा है यहां पीएच, तो इधर ध्यान दो, बेस कभी भी दिया हो, यदि बेस दिया हो, इधर ध्यान दो, तरीका समझो, बेस दिया हो तो हम निकालेंगे पहले POH और फिर POH क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग OH माइनस, और हम जानते कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हो फिर हम लगा देंगे पीएच प्लस POH इक्वल टू 14। अब POH यहां से कैलकुलेट करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, हमारा पीएच आ जाएगा। सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। तो NaOH 4 ग्राम है, तो NaOH के मोल कितने होंगे, मोल ऑफ NaOH कैलकुलेट करते हैं बच्चों। हम जानते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज नोन एज मोल्स। तो आपका 0.4 ग्राम NaOH है। कितना NaOH है, 0.4 ग्राम। ओके, और NaOH का मोलर मास जो होता है बच्चों, वो होता है 40 के बराबर। किसके बराबर होता है, 40 के बराबर होता है। तो 0.4 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 की पावर -2 आ जाएगा मोल। और जब हम POH निकालेंगे तो POH इक्वल टू नेगेटिव लॉग 10 की पावर -2, और जब ये माइनस आएगा तो इधर वैल्यू आ जाएगी 2। POH यदि 2 आ गया, बिल्कुल आसान है, माइनस माइनस प्लस, और log 10 की वैल्यू 1। log 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। तो आपको कभी भी निकालना हो, यहां पर जो वैल्यू दी हो उसी को मान लिया करो। ओके, क्लियर बच्चा लोग। तो POH निकल गया 2, तो हम क्या जानते, पीएच प्लस POH इक्वल टू 14। तो POH की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, तो हमारा आ जाएगा pH इक्वल टू 14 माइनस 2 इक्वल टू 12 आ जाएगा बच्चा लोग। कितना आ जाएगा, 12। देन डी इज राइट चॉइस। ओके बच्चा लोग, आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। क्वेश्चन, इधर ध्यान दीजिए, कुछ अच्छी चीज सिखाने वाला हूं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, आपकी आदत बन गई होगी। इधर बताइए, इधर ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। यदि आपका कोई भी एसिड है, ओके, और एसिड में क्या कंसंट्रेशन है, डजंट मीन क्या कभी वो बेस बन सकता है। गुड, आयुषी श्रीवास्तव, रवि प्रकाश, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप, बिल्कुल सही, फैंटास्टिक बच्चों, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट जवाब है आप लोगों के। इधर ध्यान दो, यदि एक बूंद भी वाटर में एसिड की डाल दी जाए तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। ओके, उसको बेसिक नहीं बोल सकते, वाट एवर विल बी कंसंट्रेशन, कुछ भी कंसंट्रेशन हो। तो इधर बोला गया 10 की पावर -8, जब
आपका H प्लस कंसंट्रेशन लेस देन 10 टू दी पावर -7 हो, किससे? 10 टू दी पावर -7 से छोटा हो, स्मॉल हो, तो 10 टू दी पावर -8 स्मॉल है, देन हमें अप्रोक्सीमेशन, ये आपका अप्रोक्स मेथड है, नॉट एग्जैक्ट, इसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं, लगभग, क्योंकि हमें यहां पर आंसर देना है, बिटवीन में देना है, हमें एग्जैक्ट नहीं देना है, बिटवीन में आंसर दिए हुए हैं, ओके, एग्जैक्ट नहीं देने हैं। तो अप्रोक्स करने के लिए हम H प्लस को क्या कर लेते हैं, हम कर सकते हैं H प्लस फ्रॉम एसिड, एसिड प्लस H प्लस प्लस फ्रॉम अप्रोक्सीमेट, ये एग्जैक्ट 10 की पावर -8, और जब हम ऐड करेंगे तो हम पाएंगे 11 इंटू 10 की पावर -8, और log 11 की वैल्यू जो होती है ये आपका आ गया H प्लस टोटल, प्यारे बच्चों H प्लस टोटल। तो आपका पीएच जो आएगा ये एक अप्रोक्सीमेट तरीका है, नेगेटिव लॉग H प्लस टोटल जब निकालेंगे हम तो हमारा आ जाएगा नेगेटिव लॉग 11 इंटू 10 की पावर -8। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस लॉग 11 आ जाएगा बच्चों। और एक बात बता दूं, ट्रिक बता दे रहा हूं, तो लॉग 11 की वैल्यू होती है 1.04, तो यहां से आ जाएगा 6.96 अप्रोक्सीमेट। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कहां गिवन है? एनसीईआरटी में। अब ट्रिक देखते, इधर ध्यान दो, यदि हम दिमाग लगाएं, एसिड की एक बूंद भी पड़ी है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो पीएच 7 से क्या होना चाहिए? कम। 7 से क्या होना चाहिए? कम। और 7 से कम ऑप्शन ये क्या है? 7 से छोटा, ओके, 6 और 7 के बीच में, तो आंसर क्या है? 3 है। अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा बच्चों, तो लिखिए हलवा। ओके बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 7, इधर ध्यान दो, ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पर बेस्ड है बच्चों, जल्दी आंसर करिए। ये किस पे बेस्ड है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। HCN इज अ वीक एसिड, HCN क्या है? वीक एसिड है। तो मैंने आपको बताया था वीक एसिड के लिए, याद करो मैंने क्या बताया था, H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं बच्चों? अंडर रूट ऑफ K इंटू सी, बताया था कि नहीं? K इंटू सी, ओके। आज आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, यदि जिन्होंने भी पूरा लेक्चर देखा है, उनके लिए आयनिक इक्विलिब्रियम क्या हो गया होगा? हलवा हो गया होगा। देन हिट दी लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, जिससे ये टफ टॉपिक आप सभी लोगों के लिए क्या बन सके प्यारे बच्चों? हलवा बन सके। ओके, इधर ध्यान दो, हमें पीएच निकालना है तो हमें H प्लस कंसेंट्रेशन की क्या चाहिए? जरूरत होती है। ओके, H प्लस कंसेंट्रेशन, पीएच दिया है हमें और K निकालना है, पीएच दे दिया है, तो पीएच कितना है? 4। तो इससे मैं H प्लस कंसेंट्रेशन निकाल सकता हूं कि नहीं? 10 की पावर -4। अब ध्यान दो, HCN यदि डिसोसिएट करेगा प्यारे बच्चों तो क्या होगा? H प्लस बनेगा और Cn माइनस बनेगा। इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? इक्वल होगी। हमें H प्लस की तो मालूम है, तो H प्लस और Cn माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी? इक्वल होगी दोनों की। और किसके बराबर? H प्लस का यहां से pH पता था, तो pH में क्या करो? 10 की पावर -4 कर दो, ओके। 10 की पावर -4 हो जाएगा, ओके। तो K जो होता है बच्चों, K H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई HCN, बच्चा लोग,
और HCN का जो कंसंट्रेशन है बच्चा लोग कितना दिया हुआ है, आपका गिवन है 0.1। अब पुट कर दो 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -1। तो जब सॉल्व करेंगे देन व्हाट विल बी गेट, -8 10 की पावर -7, देन आंसर 3 इज राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा और हलवा लगा होगा। गुड गुड रवि प्रकाश, गौरव राजौरिया, आयुषी श्रीवास्तव, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, शाबाश बच्चा लोग। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन है और शायद हम नाइन क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं 8 और 10, इनको हम सॉल्व करते हैं। इधर ध्यान देना बच्चा लोग, चलिए इधर ध्यान दीजिए। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड KW ऑफ वाटर इज 55 टाइम ऑफ द वैल्यू एट 25। तो 25 पर KW की वैल्यू क्या होती है? आपकी होती थी 10 टू दी पावर -14, ये होती थी 25 पर। तो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा बच्चों? KW का वैल्यू आपका हो जाएगा 55 इंटू 10 की पावर -14, 55 टाइम। इसका क्या है? 55 टाइम्स। ओके गुड। 8 का बी देखते हैं, बी आंसर आता है कि डी आता है, देखते हैं। अब ध्यान देना, अब हम जानते हैं वाटर कोई भी टेम्परेचर बढ़ा लो, वाटर भी न्यूट्रल। तो KW क्या होता है? H+ इक्वल टू OH माइनस ऑलवेज। तो KW होता है H+ इंटू OH माइनस, और ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे? H+ का होल स्क्वायर। H+ की जगह OH माइनस की जगह क्या रख देंगे? H+, चूंकि हमें pH कैलकुलेट करना है। तो H+ का होल स्क्वायर इक्वल टू 55 KW, 55 इंटू 10 की पावर -14। तो H+ की कंसंट्रेशन हमारी आ जाएगी बच्चों √55 इंटू 10 की पावर -14। अब pH जब निकालेंगे तो हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव लॉग। H+ की वैल्यू कितनी है? √, इसी वैल्यू को पुट कर देंगे 55 इंटू 10 की पावर -14, और जब रूट है तो -1/2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा, चूंकि रूट का मतलब होता है 1/2, और इधर आ जाएगा आपका लॉग 55 -14। ये कितना है? 10 की पावर -14, 14 हो जाएगा आपका। अब ध्यान देना बच्चों, और जब log 55 की वैल्यू कितनी है? आपका 1.74, 1.74 जब माइनस करेंगे तो हम पा जाएंगे -1/2 इंटू माइनस, ये आ जाएगा 12.26 के अराउंड। जोड़ लीजिए आप, 12.26 आएगा। तो यहां से नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो पीएच कितना हो जाएगा? पीएच आ जाएगा बच्चों 6 पॉइंट, आधा करोगे नेगेटिव नेगेटिव प्लस, और 2 से जब इस 12.26 को कट करोगे तो आपका आ जाएगा 6.13। डी आंसर वुड बी राइट। ओके, किसका आया था? डी, रवि प्रकाश, गौरव कुमार। ओके क्लियर बच्चा लोग? ओके अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके क्लियर? चलिए टेक अ स्नैपशॉट। क्वेश्चन नंबर 9, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इतना। आपका दिया हुआ है, फाइंड इनिशियल कंसंट्रेशन। बड़ा आसान है। ओके
H प्लस इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, मैंने ये भी ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ पर बेस्ड है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है हमारी, C होती है, और H प्लस इक्वल टू होता है C इंटू आपका होता है रूट के इंटू सी। ये फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था आज ही। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू इसका होल स्क्वायर कर दो। जब आप होल स्क्वायर करोगे तो H प्लस का स्क्वायर क्या करोगे बच्चा लोग, स्क्वायर दोनों साइड कर दो। आसान बना दे रहा हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल इजी हो जाए। इधर ध्यान दो, स्क्वायर कर दो, बिल्कुल हलवा तरीके से समझते हैं। इक्वल टू के इंटू सी, चूंकि रूट है जब स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, तो सी इक्वल टू एच प्लस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के। अब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है बच्चों, H प्लस दिया हुआ है आपको 3.4 इंटू 10 की पावर -4। पुट कर दो, इसका स्क्वायर करो, 3.4 इंटू 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आपका आ जाएगा k की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 की पावर -5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा बच्चों 3.4 का स्क्वायर होता है 11.56। जब होल स्क्वायर निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा 11.56 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइड बाई 1.7 इंटू 10 की पावर -5। आप कैलकुलेट, और जब इसको हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.8, और पावर देखो 3 पावर बचेगी 5, 6.8 इंटू 10 की पावर -3। तो फोर्थ इज द राइट चॉइस, तो आंसर आ गया डी। ओके रवि प्रकाश, डी इज द राइट चॉइस। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है बच्चों। ओके क्लियर, तो आज के लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद प्यारे बच्चों, ऑल दी बेस्ट। चलिए